आज हम आपको बताएंगे समाकलन का महत्वपूर्ण सूत्र। जैसे यक्स टू पावर एन डी एक्स का समाकलन करने के लिए कहेगा तो इसका सूत्र ये होता है कि ये जो यक्स टू पावर एन है इसमें एक घात जुट जाएगा और उतना ही जो पावर होगा वो बटा में चला जाएगा और प्लस कांस्टेंट के रूप में सी आ जाएगा। उसी प्रकार सूत्र होता है 1/x डी एक्स का समाकलन करेंगे तो लाग यक्स बेस ई और कांस्टेंट में सी हो जाएगा। ई टू पावर यक्स dx का जो अभी हम समाकलन करेंगे तो e टू पावर x प्लस सी, यानी जो मैं सूत्र बता रहा हूँ इस सूत्र को आपको याद करना है। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक समाकलन लगाना मुश्किल है। इसी तरह दे दिया समाकलन a टू पावर x dx बराबर, इसका सूत्र होता है a टू पावर x अपान लाग a बेस e प्लस सी। कास x का समाकलन करते हैं तो इसका होता है साइन x प्लस सी, साइन x प्लस सी। इसी प्रकार करते हैं साइन x का करते हैं तो माइनस कास x प्लस सी हो जाता है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होता है 10x कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब सवाल लगाएंगे आ जाएगा तो उसके जगह पर लिख देंगे माइनस काट एक्स प्लस सी। इसके बाद दे दिया है सेक एक्स अगर 10x इंटू डी एक्स रहेगा तो इसका समाकलन होगा सेक एक्स प्लस सी। और समाकलन करने के लिए एक सूत्र है कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डी एक्स बराबर सूत्र होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यानी इतना फार्मूला आप कुछ जानते रहेंगे तो सवाल लगा सकते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया है कि कौणी में यक्स डी एक्स इसका समाकलन करिए। तो अभी हमने सूत्र बताया कि इसका सूत्र होता है, इसको किस सूत्र पर लगाएंगे, इसको हम लिखेंगे यक्स टू पावर एन डी एक्स बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो इस पर एक घात जुड़ जाता है। सूत्र यह है एन प्लस वन बटा के एन प्लस वन प्लस सी। उसी प्रकार यक्स पर एक घात है, जब समाकलन करेंगे तो एक घात जुड़ जाएगा तो दो घात हो जाएगा बटा में दो हो जाएगा प्लस सी, यानी यही हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक्स टू पावर 8 घात इन डी एक्स का समाकलन कीजिए। अगर जब इसका हम समाकलन करेंगे तो देखिए हम समाकलन कैसे करते हैं। हमने बताया कि यह फार्मूला अभी ऊपर लिखे हैं, इसको एक घात जुट जाता है यानी यक्स पर 9 घात हो जाएगा बटा में 9 होगा प्लस में सी, यही इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया यक्स पर माइनस 6 घात डी एक्स, तो समाकलन करेंगे तो यक्स पर माइनस 6 घात है एक जुटेगा बटा में माइनस 6 प्लस 1 प्लस में सी, यानी ये हो जाएगा यक्स पर माइनस 5 घात बटा के माइनस 5 प्लस सी। या इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा के माइनस 5 यक्स पर 5 घात प्लस सी, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन दिया है 1 बटा के यक्स कौणी में यक्स डी एक्स, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 बटा के यक्स इंटू कौणी हटाएंगे तो यक्स पर 1/2 इंटू डी एक्स। इस पर एक घात है, भिन्न का सवाल समझिए कि गुणा करने पर घाते जुड़ते हैं भिन्न में, तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यक्स पर 3/2 घात इंटू डी एक्स। ये सूत्र है कि एक ही जब आधार बराबर है तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यक्स पर -3/2 डी एक्स। अब समाकलन करेंगे तो ये घात जुटेगा उतना बटा में जाएगा तो इसका समाकलन हो जाएगा यक्स पर -3/2 प्लस 1 बटा में -3/2 प्लस 1 प्लस में सी। तो अब इसका ये हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 कम 2, यानी हल करने पर होगा यक्स पर -3 धन 2 बटा के 2 अब बटा में हो जाएगा -3 धन 2 बटा में 2, यानी ये हमारा हो जाएगा यक्स पर -1/2 और नीचे भी -1/2 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 यक्स पर -1/2 है तो उसको नीचे ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कर्ण में यक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 1 बटा कर्ण में यक्स का समाकलन कीजिए। 1 बटा कर्ण में यक्स का हम समाकलन करेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार 1 बटा कर्ण में यक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाकर यक्स पर -1/2, ऊपर ले जाएंगे तो यक्स पर इसका 1/2 मान होगा, ऊपर जाएगा तो -1/2 डी एक्स। जब समाकलन करेंगे तो ये हमारा होगा
यक्स पर -1/2 +1 बटा के -1/2 +1 आप प्लस में सी। अब इसका हल करेंगे तो हो जाएगा ये यक्स पर 1/2 घात बटा 1/2 घात प्लस सी। इसको x बटा 1/2 का मतलब होता है कर्णी, इसको हम लिख सकते हैं कर्णी में यक्स आई ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जेड पर -1/3 का समाकलन कीजिए। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं जेड पर -1/3 जेड के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो एक इसमें जुटेगा बटा में -1/3 +1 प्लस में से। इसका त्रिया करेंगे तो 3 होगा, 3 में से गया यानी जेड पर 2/3 बटा 2/3 प्लस सी। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3/2, ये ऊपर चला जाएगा इंटू जेड पर 2/3 प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।